Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare Act 3. तो मैं सीन 6 के सीन्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और क्वेश्चन और क्रिटिकल नोट्स मुझे पता है एक्सप्लेनेशंस मैंने बहुत सारे में दिए हैं इससे पहले में, पर इस बार मैं कुछ डिफरेंट करूँगी। मैं क्रिटिकल नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके ये क्लास 12 के सिलेबस है या आपके ग्रेजुएशंस के। जो मेरे सब्सक्राइबर्स अगर किसी के ग्रेजुएशन के हैं तो मैं आपको वैसे गाइड करूँगी, और अगर किसी के 12 के हैं तो फिर मैं आपको वैसे गाइड करूँगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। समवेयर इन स्कॉटलैंड एंटर लेनॉक्स एंड अदर लॉर्ड। तो लॉर्ड आते हैं। अब लेनॉक्स कहते हैं माई फॉर्मर स्पीचेस हैव बट हिट। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, हिट हियर मीन्स अग्रीड। तो मेरी जो पहले की जो स्पीचेस थे सब अग्री हैं। योर थॉट्स विच कैन इंटरप्रेट फादर ओनली आई से थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंजली बॉर्न। तो बहुत सारी जो कंक्लूजन ये है कि बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं। द ग्रेशियस डनकन वॉज पिटीड ऑफ मैकबेथ। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली लेनॉक्स जो बता रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रेंज थिंग्स हो रहा है डनकन्स के डेथ के बाद। तो वही कह रहे हैं वॉज पिटीड ऑफ मैकबेथ। तो मैकबेथ तो बहुत ज़्यादा पिटी थे डनकन पे। मैरी ही वॉज डेड एंड द राइट वैलियंट बैंको वॉक टू लेट। और फिर बैंको भी किल्ड हो गए। when you may say if it please you फ्लियांस killed और फॉर फ्लियांस फ्लेड। तो तुम लोग तो ये सोचोगे फ्लियांस नहीं मारा है क्योंकि फ्लियांस तो भाग गया। मैन मस्ट नॉट वॉक टू लेट। जो इन आदमी हैं मतलब मैन मस्ट वॉक टू लेट, मस्ट नॉट मतलब ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। हु कैन नॉट वॉन्डर थॉट्स। हाउ मॉन्स्ट्रस इट वॉज फॉर मैलकॉम एंड फॉर डॉनल्बेन टू किल देयर ग्रेशियस फादर। कौन सोचा होगा कि मतलब कैसे कोई सोच सकता है कि कोई डॉनल्बेन और मैलकम अपने इतने ग्रेशियस फादर को मार देंगे। डैम्ड फैक्ट, हाउ इट डिड ग्रीव मैकबेथ, डिड ही नॉट स्ट्रीट इन पायस रेज द टू डेलिंक्वेंट्स टेयर द टू डेलिंक्वेंट्स। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, डेलिंक्वेंट्स हियर मीन्स क्रिमिनल। जो दो क्रिमिनल यानी दो गार्ड्स को उसने मार दिया। इन पायस यानी कि द ऑनेस्ट रेग में, गुस्से में। दैट वर द स्लेव्स ऑफ ड्रिंक, वो तो पिए में थे। एंड थ्रिल ऑफ स्लीप। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, थ्रॉल हियर मीन्स स्लेव्स। ओके, स्लेव्स ऑफ स्लीप। वॉज नॉट दैट नोबली डन, क्या बहुत अच्छे से नहीं किया उसने। एंड वाइजली टू, फॉर इट वुड हैव एंगर्ड एनी हार्ट अलाइव। तो कोई भी अगर उसकी जगह भी होता तो यही करता। एनी हार्ट अलाइव मतलब जो भी जिंदा दिल है वो यही करता। टू हियर द मैन डिनाइड इट, सो दैट आई से ही हैज़ बॉर्न ऑल थिंग्स वेल। उसने सब काम बहुत ही अच्छे से किया है। एंड आई डू थिंक दैट हैड ही डनकन सन अंडर हिज की, डनकन सन अंडर हिज की यानी कि अगर उसके आसपास में होते या उसके होल्ड पे होते। एंड एज एन इट प्लीज हेवन शी शैल नॉट, दे शुड फाइंड व्हाट टू किल अ फादर, सो शुड फ्लियांस। तो उसको पता होता कि क्या होता है फादर को मारने का, और फ्लियांस को भी उसने वो सबक सिखाता। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नोट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। लेनॉक्स इज स्टिल स्पीकिंग सरकास्टिकली। वो अभी भी वो सरकास्टिकली बोल रहे हैं। ही इज़ मेकिंग इट क्लियर टू द अदर लॉर्ड। वो बाकी लॉर्ड्स को क्लियर कर रहे हैं दैट ही बिलीव्स दैट मैकबेथ इज लाइंग। मैकबेथ झूठ बोल रहे हैं। एंड दैट इट इज़ मैकबेथ हु इज़ डनकन्स मर्डरर। तो ये मैकबेथ ही जो जिन्होंने डनकन को मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ जाइए कि वो तारीफ़ तो कर रहे हैं पर बहुत सरकास्टिक वे में कर रहे हैं। वुड सो शुड फ्लियांस बट पीस फॉर फ्रॉम अब्रॉड,
for from broad words and cause he failed his presence at the tyrant's feast. वो टायरेंट किसको कहते हैं? जो अनफेयर रूलर होते हैं, जो इम्प्रिजन कर देते हैं किसी को भी और जिसको चाहे वो मार सकें. तो यह टायरेंट फीस वो जो नहीं आया ना बैंक, उसके बारे में कह रहे. आई हियर मैकडफ लिव्स इन डिसग्रेस. मैकडफ भी यहाँ से जानने चाह रहे हैं. सर कैन यू टेल वेयर ही बिस्टोज हिमसेल्फ. वो कहाँ है अभी? वो मतलब मैकडफ के बारे में पूछ रहे हैं. लॉर्ड द सन ऑफ डंकन फ्रॉम whom he this tyrant holds. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट होल्स या मीन्स विथ होल्स. तो जहाँ पे किंग ऑफ मतलब वो जो है उनके द ड्यू ऑफ बर्थ, जो जो सन ऑफ डंकन है यानी कि मैलकॉम के बारे में वो बता रहे हैं, जिसने दिस मतलब दिस टायरेंट होल्ड यानी कि जो किंग मैकबेथ के बारे में बताया, जिसने उसको हटा दिया है ड्यू द बर्थ यानी कि जो उसकी राइट्स थी, जो मैलकॉम की जो राइट्स थी कि उसके फादर के बाद उसको बनना है, तो इस टायरेंट ने तो उसे उस पोजीशन से हटा दिया है. तो यहाँ पे वर्कर लिव्स इन द इंग्लिश कोर्ट. वो कहाँ पे है? वो इंग्लिश कोर्ट में. एंड इज़ रिसीव्ड ऑफ द मोस्ट पायस एडवर्ड. और किंग एडवर्ड जो है उसको अपने पास रखें विद सच ग्रेस दैट द मेलेवलेंस ऑफ फॉर्च्यून नथिंग टेक फ्रॉम हिज हाई रिस्पेक्ट. स्टूडेंट्स प्लीज नोट हाई रिस्पेक्ट हियर मीन्स द हाई ऑनर. तो जो रिस्पेक्ट उसे मिल रही, जो ऑनर उसे मिल रही है बहुत ज़्यादा. द मैकडफ इज़ गॉन टू प्रे द होली किंग. वहीं पे गए मैकडफ. अपॉन हिज एड टू वेक नॉर्थम्बरलैंड एंड वॉर लाइक सीवर्ड. तो जो सीवर्ड जो है वो जो लीडर है और उस नॉर्थम्बरलैंड की जो लीडर को भी अवेक करना है उनकी हेल्प से किंग एडवर्ड के. दैट बाय द हेल्प ऑफ दीज विथ हिम अबाव. और उसकी मतलब मैकडफ भी टू रैटिफाई द वर्क एंड मे अगेन गिव टू आवर टेबल्स मीट. तो ये लोग जो है अपने हिम यानी कि गॉड को एड्रेस कर रहे हैं. वो गॉड की मदद के साथ वो यहाँ पे रैटिफाई. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट रैटिफाई या मीन सैंक्शन करेंगे काम, यानी कि बताएंगे किसको कैसे मतलब ये वॉर को करना है. और हमारे टेबल्स में हमें मीट मतलब हमारे खाना हम लोग आराम से खाएंगे. स्लीप्स टू आवर नाइट्स. हम लोग आराम से सोएंगे. फ्री फ्रॉम आवर फीस्ट एंड बैंक्वेट्स ब्लड नाइव्स. और हम लोग जो है फ्री हो जाएंगे. हम लोग होमेज पे करेंगे हमारे ऑनर्स हमारे नाइट्स को. डू फेथफुल होमेज एंड रिसीव फ्री ऑनर्स. और हमें ऑनर्स खुद मिलेंगे. ऑल विच वी पाइन फॉर नाउ. जो हम लोग अभी चाहते हैं. एंड दिस रिपोर्ट हैड सो एग्जैस्परेट. स्टूडेंट्स प्लीज नोट एग्जैस्परेट हियर मीन्स अनॉयड. और ये सारी जो न्यूज़ है उसने किंग को बहुत अनॉयड कर दी है. द किंग दैट ही प्रिपेयर्स फॉर सम अटेम्प्ट फॉर वॉर. अब वो एक वॉर करना चाहते हैं किंग यानी कि किंग मैकबेथ के बारे में. लेनॉक्स सेंट ही टू मैकडफ. क्या उसने मैकडफ को मतलब टू कम बैक टू स्कॉटलैंड क्या वो उसने कहा है? लॉर्ड ही डिड एंड विथ एन एब्सोल्यूट सर नॉट आई. वो कह दिया है उसने. तो वो जो मैसेंजर जो गए थे वो उसने क्या कहा? सर नॉट आई. मतलब बहुत ही फ्राउनिंग मैसेज उसने दिया मैकडफ ने कि वो नहीं आना चाहते. द क्लाउडी मैसेंजर. स्टूडेंट्स प्लीज नोट क्लाउडी हियर मीन्स फ्राउनिंग. जो गुस्से वाले जो मैसेंजर्स थे. टर्न्स मी हिज बैक एंड हम्स एज हु शुड से यू विल रूट द टाइम दैट क्लॉग्स मी विद दिस आंसर. तो मैसेंजर कहते हैं कि तुम बहुत पछताओगे. वो मैकडफ को कह के आते हैं तुमने जो मुझे ये सब जवाब दिया तुम इसके बारे में तुम बहुत पछताओगे तुमने जो जवाब दिया मुझे. लेनॉक्स एंड दैट वेल माइट एडवाइज हिम टू अ कॉशन होल्ड व्हाट डिस्टेंस हिज विजडम कैन प्रोवाइड. तो उसने जाके जो मतलब वार्निंग दिया है किसको? मैकडफ को. टू कीप हिमसेल्फ प्रोवाइड यानी कि वो कह रहे हैं टू कीप हिमसेल्फ एज फार एज अवे फ्रॉम मैकबेथ एज हिज विजडम कैन मैनेज. तो वो जितना दूर हो सकते हैं वो रहना चाहते हैं. सम होली एंजल फ्लाई टू द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड. वी गए एंड अनफोल्ड हिज मैसेजेस हियर ही कम.
that a swift blessing may soon return to this our suffering country under a hand accursed। मतलब जो accursed hand accursed टायरेंट के बारे में बता रहे हैं, मैकबेथ के बारे में, कि जिसके हाथ में हमारा ये कंट्री है। आई होप, उम्मीद करते हैं वो लेनॉक्स की हमारी कंट्री को एक एंजल जो इंग्लैंड से आया हमारी कंट्री को इस टायरेंट से आज़ाद कर दे। लॉर्ड आई विल सेंड माई प्रेयर्स विथ हिम, और मेरी सारी ब्लेसिंग्स है मैकडफ के साथ। सो नाउ दे एग्जिट हो जाता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, और एक्ट 4 मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हिट द लाइक बटन प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।